वेलकम बैक योर स्टोक्रेट्स। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में, जिसमें दोस्तों अगर आपको पता नहीं तो रेंज रोवर वेलार का एक नया वाला वर्जन आने वाला है और लैंड रोवर ऑलरेडी उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। साथ में इंडिया में काफी सारी नई नई कार्स लॉन्च हो गई पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर। आप बता रहे आपको कौन सी वैल्यू फॉर मनी लग रही है। उससे पहले आपको पता दोस्तों क्या करना है, लाइक दिस वीडियो। आई नीड 6.9K लाइक्स ऑन दिस वीडियो, 6900 लाइक। यू गाइस कैन डू इट। अगर दोस्तों कर दिया ना बहुत मजे आएंगे। साथ ही में दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, 300K होने वाले, जल्दी कर लो। तो आज की दोस्तों हमारी पहली न्यूज है कि टिगुआन आर लाइन का इंडिया में लॉन्च हो गया 49 लाख रुपीज एक्शन इंडिया के प्राइस में, जो कि दोस्तों इतना बुरा नहीं है। अब आप में से काफी लोग बोलोगे पर भाई इतने प्राइस में तो मैं 2 थार रॉक्स ले लूंगा, पर दोस्तों फिर आपको सर्विस सेंटर पे तो 4 गुना बारी जाना पड़ेगा ना, तो वो आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा। और 49 लाख के प्राइस में अगर आप देखें ये गाड़ी बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है ऑब्वियसली। और ऑब्वियसली इस गाड़ी पे आपको थोड़े महीनों के अंदर ही डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये गाड़ी आपको 45 लाख की ऑन रोड मिल जाए, मान लो 40 लाख, अगर इसमें 5-6 लाख का डिस्काउंट आ गया तो 45 लाख की अगर ये गाड़ी ऑन रोड आ जाए, 47 लाख की भी आ जाए, मेरे ख्याल से गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि जो इसके अंदर आपको 2.0 लीटर का TSI मिलता है, उसमें आपको 201 हॉर्स पर मिलती है और आपको 320 Nm का टॉर्क मिलता है। साथ ही में आपको लुक्स काफी स्पोर्टी मिलती है, जो कि आपको और किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी 80 लाख के कम के प्राइस में मेरे ख्याल से। सामने आपको बढ़िया कनेक्टेड वाली हेडलाइट्स मिलती है, बड़ी से आपको ग्रिल मिलती है। साइड में आपको 19 इंच के लॉज मिलते हैं डुअल टोन वाले, पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में बकेट वाली आपको सीटें मिलती है। तो दोस्तों वो अगर आपको मजे लेने ना तो वो दोस्तों आपको पैसे तो देखो खर्चने पड़ेंगे यार ऑब्वियसली। और इस प्राइस में दोस्तों आप मुझे खुद बताओ यार, आप मुझे बोलोगे कि भाई तू तो बोल रहा है भाई बढ़िया वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, भाई आप खुद बताओ कौन सी गाड़ी है जो आपको मिल जाएगी टाटा और महिंद्रा की छोड़ के। ऑब्वियसली कोई भी नहीं है दोस्तों। और इन्हें भी भाई ऑलमोस्ट जो 49 लाख का प्राइस है उसमें से इन्होंने ऑलमोस्ट 29 लाख तो टैक्सेस के अंदर ही पे करे हैं। तो इन बेचारों के पास तो बेयरली 1-1.5 लाख का प्रॉफिट ही आ रहा है। मेन तो हमारी सरकार लेके जा रही है। तो दोस्तों उस सेंस में अगर आप देखो मुझे वैल्यू फॉर मनी लग रही है। काफी लोग बोलेंगे नहीं है भाई, आई डोंट केयर, इट्स माय ओपिनियन। फिर दोस्तों अगर आप देखिए आज की हमारी अगली न्यूज है। अब आप कहोगे भाई आगे दोबारा स्कोडा की दलाली करने, स्कोडा की दलाली नहीं कर रहे दोस्तों। जिसमें अगर आप देखिए स्कोडा कोडिया का इंडिया में लॉन्च हो गया कुछ ज्यादा महंगे प्राइस में, जिसमें जो नई वाली कोडिया के आपको पता है काफी महीने से इंडिया में टेस्ट हो रही थी। मैंने इस गाड़ी के बारे में आपको बताया था। अब इसको ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो गया 2 डिफरेंट वर्जन में। एक है इसका स्पोर्ट लाइन वाला वर्जन, जो कि आप थोड़ा स्पोर्टी वाला वर्जन कह सकते हैं, जिसमें आपको फीचर सारे मिलते हैं पर आपको थोड़ी स्पोर्टी ट्रिम मिलती है, थोड़े लग्जरी फीचर आपको कम मिलते हैं। इसका प्राइस है 46.89 लाख रुपीज का। और फिर आता है इसका LNK वाला वर्जन, जिसका प्राइस है 48.9 लाख रुपीज का। तो 50 लाख रुपए एक शोरूम की ये गाड़ी पड़ गई है। ऑलमोस्ट ऑन रोड आते आते 57 लाख की ये गाड़ी पड़ने वाली है। तो क्या ये गाड़ी सस्ती है? बिल्कुल भी नहीं है सस्ती दोस्तों, सस्ती है। पर आप कहोगे भाई तू तो स्कोडा की दलाली करता है, तू तो भाई स्कोडा की वीडियो बनाता रहता है, तू तो भाई बिक चुका है। भाई मुझे आज तक एक सिंगल कार ब्रांड ने पैसे नहीं दिए। भाई पैसे कोई दे तो सही, मैं आपको दिखाऊंगा भाई कोई बिकता कैसे है। मैं भाई खुला ऑफर है किसी भी ब्रांड को, अगर उन्हें परचेस करना है मुझे, दे कैन बाय मी। मेरा रेट जो वैसे इंटीग्रेशन वगैरह का चल रहा है कितना है, 10 लाख रुपए पर वीडियो का आप दे सकते हो मुझे। 10 लाख रुपए के अंदर जो आपको बढ़ाई करानी है ना करा दो भाई, मैं एस्प्रेसो की बढ़ाई कर दूंगा बोलोगे तो। आई एम रेडी टू सेल, आई एम हियर टू सेल। खरीद लो भाई, मुझे खरीद लो। और वैसे अगर आप देखिए इस वाली स्कोडा कोडियाक में आपको 2.0 लीटर का TSI मिलता है, 201 आपको हॉर्स पर मिलती है। सामने आपको बढ़िया लुक्स मिलती है। साइड में अलॉयज बहुत बेकार है मुझे लग रहा है। बाहर वाले वर्जन में काफी अच्छे अलॉयज आते हैं। पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में दोस्तों मुझे बेस्ट पार्ट क्या लगता है कि हाँ आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है, हाँ आपको बहुत बढ़िया टच स्क्रीन वाले कूल फीचर्स मिलते हैं। पर आपको इसके डैशबोर्ड के अंदर एक ऐसा आपको डस्टर टाइप मिलता है, जिससे आप स्क्रीन को ऐसे साफ कर सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल में नहीं होता था क्लासरूम में, और एक डस्टर इंचार्ज भी होता था जिसको डस्टर और जो वो नहीं होते क्या कहते चौक का, उसे ध्यान रखना होता था। मैं वही बनता था भाई, बड़े वाले लेवल तक मैं आया नहीं कभी। तो टीचर भाई वही मुझे वो डस्टर वस्टर का इंचार्ज बना दी थी। बढ़िया भाई मुझे आदत है कि भाई डस्टर संभालने को मिल रहा है। और अगर आप देखिए इस वाले प्राइस में भी तो कोई आपके पास 7 सीटर नहीं है जिसमें आपको इस लेवल की लग्जरी मिले और आपको इस लेवल की थोड़ी यूनिकनेस मिले। जो बाकी सारे ब्रांड की लग्जरी 7 सीटर है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ की हो गई है। फॉर्च्यूनर आपको सिर्फ मिलती है, पर वो इस वाले मतलब वो नहीं है, डिपार्टमेंट की नहीं है वो दोस्तों, अलग लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से सही है यार, फिर भी ये गाड़ी इतनी बुरी नहीं है, मतलब ले सकते हो। और इस पे स्कोडा को मेरे ख्याल से 3-4 लाख के डिस्काउंट ऑफर करने पड़ेंगे। इसका प्राइस अगर वो 50 लाख रुपए ऑन रोड का प्रोवाइड कर पाए, 52 लाख रुपए भी वेरी वेरी नाइस कार दोस्तों, बहुत मजा आएंगे इसको खरीदने में। फिर दोस्तों अगर आप देखें ये तो लॉन्च हो ही रही है, साथ ही में फोक्सवैगन की इंडिया में गोल्फ GTI का लॉन्च भी अगले महीने होने वाला है। क्या मस्त एक के बाद एक गाड़ी लॉन्च हो रही है, जो कि अगर आपको पता नहीं पोलो का बड़ा वाला वर्जन है और GTI उसका स्पोर्टी वाला वर्जन है, जिसकी इंडिया में ऑलरेडी टेस्टिंग काफी दिनों से चल रही है। बिना कैमोफ्लेज के इस गाड़ी की इंडिया में टेस्टिंग हो रही है। इसमें आपको सामने पतली वाली लाइटें मिलती है, साइड में ऐसे पूरे डायरेक्शनल लॉयज मिलती है और इंटीरियर में आपको पूरा स्पोर्टी इंटीरियर मिलता है। और बेस्ट पार्ट है इसका इंजन, जिसमें आपको 2.0 लीटर का TSI EVO इंजन मिलता है, जिसमें आपको 261 हॉर्स पर मिलेगी, 370 Nm का टॉर्क मिलेगा। और काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 40 लाख रुपए एक शोरूम इंडिया के कम होने वाला है, जो कि मैं भी दोस्तों बिलीव कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर टिगुआन आर-लाइन का प्राइस ही इतना इंडिया में हो गया है तो इसका थोड़ा कम ही होने वाला है उसके कंपैरिजन में। तो दोस्तों इतनी कोई बुरी डील नहीं है मेरे ख्याल से। और साथ ही में इस गाड़ी को आप ट्यून भी काफी करा सकते हैं। इसमें आप आसानी से 400 हॉर्स पावर लेके आ सकते हैं। तो अगर आप उस सेंस में देखें, बेस्ट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी IC इंजन परफॉर्मेंस कार है, अगर आप इलेक्ट्रिक की तरफ ना जाए। और दोस्तों इलेक्ट्रिक की तरफ जाने में भी
दोस्तों पता है मुझे क्या लगता है कि मैंने अभी जो अभी महिंद्रा की XCV90 BE6 को चला के देखा, हाँ उनके अंदर आपको एक्सेलरेशन काफी अच्छी मिलती है, पर दिक्कत क्या है कि वो जो 0 to 100 6.8 सेकंड में अगर करती है वो दोस्तों फील ही नहीं होता। वो उसके अंदर वो ऐसे लगता मतलब आप बढ़ तो रहे हो आगे बहुत अच्छी स्पीड में, और दोस्तों वो अंदर ऐसे वो कलेजा नहीं खराब होता तुम्हारा कि भाई ऐसे इंजन की आवाज आ रही है, फटने वाला इंजन, वो दोस्तों थोड़ा अजीब सा लगता है। बाकी दोस्तों अगर आप देखिए गाड़ी काफी अच्छी है, और उस वाली वीडियो के कमेंट में काफी लोग बोल रहे थे, मैं आपको सुनाता हूँ भाई, कमेंट दिखाता हूँ कि भाई तूने तो महिंद्रा से वीडियो में पैसे लिए होंगे। रुको भाई चलो तुम्हें वीडियो के कमेंट दिखाता हूँ। मेरे को भाई प्रमोशन का टैग लगा देते भाई, दिस इज नॉट अ फकिंग दिस इज नॉट अ प्रमोशन। उसके बाद भाई को पता है कि व्यूज पाने के लिए महिंद्रा का नाम लेना पड़ेगा। अरे यार मैं महीने की या 2 महीने में मुश्किल से 1-2 वीडियो महिंद्रा की बनाऊंगा, जो कि वो इंडिया का सबसे भाई अभी बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड है। तो भाई अगर मैं कार रिव्यू है वो तो बनाऊंगा ही ना, जो फोन रिव्यू कर रहे हैं भाई वो एप्पल की वीडियो बनाएंगे ना, और ऑब्वियसली बिक थोड़ी गए वो एप्पल की तरफ से। फिर उसके बाद महिंद्रा कार्स आर वेरी प्रीमियम, बस महिंद्रा लॉन्च इवेंट का इन्विटेशन नहीं दे रहा, बाकी काम तो बढ़िया है यार। तुम भाई ऐसा नहीं है, मुझे ऐसे सच बताओ ना, इन्विटेशन आ गए 1-2 ब्रांड्स के, पर मैं गया यार, थोड़े तुम्हारे भाई की भी तो वैल्यू है यार, तुम क्या समझते हो भाई मैं आ रहा हूँ क्या, पैसे तो फिर दोस्तों अगर आप देखें जो हमारी अगली न्यूज है कि ऑडी जो कि मेरा फिलहाल सबसे फेवरेट जर्मन कार ब्रांड है, उसकी A6 का लॉन्च हो गई नई वाली, जो कि ई क्लास है 5 सीरीज है, उन सबसे मुझे बहुत बड़ी लग रही है। अगर आप देखिए सामने इस गाड़ी में आपको काफी बड़ी सी ग्रिल मिलती है, आपको लंबी लंबी हेडलाइट्स मिलती है जो कि पहले से काफी छोटी है, और उसमें आपको और बढ़िया मैट्रिक्स फंक्शन मिलता है। साइड में इस गाड़ी की लेंथ ऑडी ने 6 सेंटीमीटर से और इंक्रीज कर दी है, तो ऑलमोस्ट ये गाड़ी ऑडी A8 की लेंथ की हो गई है। 5.1 मीटर की इस गाड़ी की लेंथ हो गई है, काफी दोस्तों मजेदार है। आपको साइड में वही 20 इंच के लॉयज मिलते हैं, ऐसे पूरी गोल आपको ऊपर रूफ लाइन मिलती है। पीछे तो दोस्तों थोड़ी खराब लुक्स है, जिसमें आपको करेक्टली टेलर्स मिलती है, थोड़ी नॉन प्रीमियम लग रही है। और इंटीरियर में आपको वही ट्रिपल स्क्रीन वाला फॉर्मेट मिलता है इसके डैशबोर्ड में, और आपको इलेक्ट्रॉनिक गियर लीवर मिलता है। तो दोस्तों काफी कूल गाड़ी है, पर बेस्ट पार्ट क्या है कि इसके अंदर आपको नए पेट्रोल इंजन मिलते हैं, जिसमें आपको मिनिमम 261 हॉर्स पावर मिलती है, जो कि अभी वाली गाड़ी में भी आपको 245 मिलती है मेरे ख्याल से। और साथ ही में इस गाड़ी की लुक्स अगर आप देखें, टेक्नोलॉजी अगर आप देखें, बेस्ट है अपने सेगमेंट की। जो मर्सिडीज है मुझे वो बिल्कुल भी भाई लड़कों वाली गाड़ी नहीं लगती, और कुछ ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। BMW के अंदर का जो वो फीलिंग है वो खत्म हो गई है, तो मेरे ख्याल से ऑडी बची है, जो कि मुझे अच्छी लगती है। आप में से काफी लोग बोलोगे भाई ऑडी की उतनी वैल्यू नहीं रही, अब दोस्तों मेरे ख्याल से बनने वाली है। दिस इज अ मच बेटर प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू द अदर 5 सीरीज ई क्लास और द Volvo S90। और Volvo S90 के अभी दोस्तों अगर आपको पता नहीं तो नया वाला वर्जन लॉन्च हो गया। लिटरली Volvo इस गाड़ी को 12 साल से घसीट रहे हैं, कुछ इस गाड़ी के अंदर अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखिए सामने इस गाड़ी के अंदर ऐसे नई ग्रिल डाल दी, जो कि ऐसे घर की ग्रिल लग रही है, नई हेडलाइट्स डाल दी हैमर शेप वाली, साइड में एकदम सेम लुक्स है, नए लॉयज डाल दी है, पीछे कनेक्टेड टेल लाइट्स डाल दी, और इंटीरियर में थोड़ी बड़ी स्क्रीन डाल दी, दैट्स इट। बाकी गाड़ी एकदम सेम है। और हाँ इसके पावर ट्रेन्स के अंदर हाइब्रिड वाली अपग्रेड्स हुए हैं। पर दोस्तों Volvo पता नहीं क्या कर रही है, एक टाइम पे ये ब्रांड इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा था गीली के अंदर, अब दोस्तों कोई इनोवेशन नहीं आ रही, कोई नई गाड़ियां ही नहीं आ रही, पुरानी वाली गाड़ियों को ये वही चेपे जा रही है, और फिर कह रहे हैं भाई हमारी सेल्स नहीं हो रही। दोस्तों दिस कार मेकर नीड्स अ न्यू ओवरऑल, आई थिंक सो, तभी कुछ होने वाला है, वरना भाई ये भी पिटने वाला है मेरे ख्याल से। और पिटने से दोस्तों याद आया कि एक टाइम में इंडिया में स्कोडा बहुत पिटी पड़ी थी, यू नो दैट, आई आल्सो नो दैट। फिर दोस्तों अब आप कहोगे स्कोडा की दलाली करने आगे, नो आई एम नॉट डूइंग दलाली, आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। भाई एक तो यार मैं क्या करूं यार, दलाली बोलते रहते, मैं किसका साइड लूं? चलो तुम एक बार कमेंट्स में लिख के बता दो ऐसा कौन सा कार मेकर है जिसकी अगर मैं तारीफ करूं तो तुम लोग बुरा नहीं मानोगे। महिंद्रा, टाटा मोटर, अगर मैं टाटा मोटर की बुराई करता हूं फिर लोग बोलते भाई तू तो बिग क्या, तू तो इंडियन ब्रांड को बुरा बोल रहा है। फिर मैं दोस्तों कभी अच्छाई कर देता हूं, फिर आप लोग बोलते हो भाई तुझे टाटा की सर्विस के बारे में पता भी है। तो दोस्तों यू नीड टू बी अ बिट मोर वाइडेंट विद योर ब्रेन, इतना भाई भक्त मत बनो किसी भी ब्रांड के। और दोस्तों भक्त मैं कायला की बात कर रहा था ना, अरे मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ आज बहुत बारी। तो कायला की दोस्तों अगर आपको पता नहीं तो इंडिया में 5 महीने की वेटिंग पीरियड आ गया कई स्टेट्स के अंदर, जहाँ पे इस गाड़ी की डिमांड काफी हाई है, मेनली सदर्न स्टेट्स के अंदर आ रहा है। और अगर आप देखें तो इस गाड़ी में आपको वही बढ़िया लुक्स वगैरह मिलती है। और जब से इस गाड़ी का लॉन्च हुआ है तो कायला की सेल्स काफी कम हो गई है, जो कि पिछले साल तक 2000 यूनिट्स महीने की बिक रही थी, अब सिर्फ 800-900 बिक रही है। तो दोस्तों डिफरेंस काफी आ गया। और स्कोडा के जो इंडिया हेड है पीटर जनेबिया, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया में वो कायला की एक महीने में 8000 यूनिट्स को बेच पाएंगे साल के एंड तक, और जो उनका 1 लाख गाड़ियां 1 साल का टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात है। अगर आप देखें जिसको प्रोवाइड और करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड और करने के लिए ये अपने टच पॉइंट्स को भी इंक्रीज करे, और इनका एम है 350 टच पॉइंट्स का इस साल के एंड तक। तो इसलिए दोस्तों स्कोडा इज परफॉर्मिंग रियली वेल, पर उनका एक नुकसान भी हो रहा है कि जो उनकी बढ़िया वाली गाड़ी है जिनकी कायला है, जिसमें हो सकता है उनके ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन हो, उसकी सेल्स थोड़ी कम हो रही है। तो वो या तो उनको प्रीमियमाइज करनी पड़ेगी, उसके अंदर या तो जल्दी से पैनोरामिक सनरूफ डालना पड़ेगा, एडास डालना पड़ेगा, बढ़िया और पावर डालनी पड़ेगी। और दोस्तों अब दिक्कत क्या हो रही है कि जो कुशाक के अंदर आपको 1.0 लीटर TSI मिलता था, उसकी सेल बढ़िया 1.0 में होती थी, वही वाला इंजन अब आपको कायला के अंदर मिल रहा है। तो स्कोडा को उसके अंदर और प्रीमियमाइजेशन ऑफर करनी पड़ेगी, तभी वो गाड़ी बढ़िया बिकने वाली है, उसका ओवरऑल करना पड़ेगा, वरना वो डेड हो जाएगी, और वो बहुत बेकार चीज है दोस्तों अगर आप देखें। और बड़ी चीज दोस्तों अगर आप देखें, टेस्ला इंडिया में काफी महीने से बात करी इंडिया में आने का, और अब टेस्ला ने ऑफिशियली जो इंडिया के सारे उनके बुकिंग बैकलॉग था, जो उन्होंने 2016 में मॉडल 3 के टाइम में बुकिंग
बुकिंग्स ले रही थी ना, सारों का रिफंड दे रही है, जिससे कंफर्म हो रहा है कि ये ब्रांड इंडिया में दोबारा क्या आने वाला है। और साथ ही में जिनकी मॉडल वाई है इंडिया में 3-4 जगह पे टेस्ट होते देख लिया, जिसमें गाड़ी काफी दोस्तों मस्त लग रही है। हो सकता है दोस्तों यही मेरी नेक्स्ट गाड़ी हो। मुझे दोस्तों टेस्ला बहुत पसंद है, बस इसके अंदर वो डेड वाली फीलिंग ना है, जो कि मुझे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक कार्स जो मैंने रिसेंटली चलाई है उसके अंदर आई है। बाकी दोस्तों जो इनके अंदर FSD है, जो बढ़िया टेक्नोलॉजी है, जो बढ़िया ब्रांड नेम है, वो काफी एक बढ़िया चीज होने वाली है। और दोस्तों मुझे एक चीज क्या लगती है कि अगर आप देखें रिसेंटली टेस्ला की सेल्स काफी कम हो रही है, और जो टेस्ला का ब्रांड नेम है वो ऑलमोस्ट BMW लेवल का है मेरे ख्याल से। तो टेस्ला की गाड़ी एक ब्रांड नेम की वजह से भी ज्यादा बिक सकती है एज कम्पेयर टू BYD वगैरह, क्योंकि BYD का ब्रांड नेम दोस्तों आपको पता ही उतना अच्छा नहीं है जितना टेस्ला का है। मतलब जैसे मान लो अगर आपके पास कोई टेस्ला की गाड़ी, आप बोलोगे मेरे पास टेस्ला है, बहुत बढ़िया, सबको मजे आते हैं। अगर आपके पास BMW, आप बोल दोगे मेरे पास BMW है। पर कोई भी बंदा जिसके पास मारुति की गाड़ी होती है, टाटा की गाड़ी होती है, वो ये नहीं बोलता मेरे पास टाटा है, वो ये बोलता है मेरे पास टाटा हैरियर है या फिर नेक्सॉन है। तो यही दोस्तों डिफरेंस आता है ब्रांड नेम के अंदर। और ब्रांड नेम से दोस्तों याद आया कि रेनॉल्ट का इंडिया में ब्रांड नेम काफी खराब हो रखा है, और मेरी एडवाइस है रेनॉल्ट को इंडिया में कि निसान वाला जो ब्रांड है उसको इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दो ना। उनकी बढ़िया सेल्स हो रही है, बेचारे डीलरशिप भी पिटे पड़े हैं, जो बस उनकी जो कौन सी आती है वो किक्स आती है, नई छोटी वाली जो होती है निसान, भाई मुझे नाम भी नहीं आता यार, मैं तो कार एंथुसियास्ट हूँ, मुझे उसका नाम ही नहीं आता रहा। तो यार उसकी सेल्स इंडिया में हो नहीं रही यार, तो मेरे ख्याल से निसान को तो इंडिया में डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। और रेनॉल्ट कह रहे हैं कि वो इंडिया में अगले 2 साल के अंदर 5 नई कार्स को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें एक तो डस्टर होगी ऑब्वियसली, और उसके बड़े वाला वर्जन होगा बिगस्टर। और इनकी एक बड़ा इंडिया में खुलासा है कि वो इंडिया में हाइब्रिड्स के अंदर बहुत ही फोकस करने वाले हैं, जो कि मेरे ख्याल से एकदम बढ़िया डायरेक्शन है। इंडिया में अगर वो प्रॉपर हाइब्रिड्स को ऑफर कर पाएंगे, जो कि 20 की MPL की एवरेज ऑफर कर दे, दोस्तों ये वाली मार्केट अभी इंडिया में काफी अनटैप्ड है, क्योंकि महिंद्रा टाटा वगैरह इसमें आए नहीं है, सिर्फ मारुति और टोयोटा इसके अंदर है, और उनकी भी कार्स काफी महंगी है। MG का भी महीना जो कह रहे हैं कि उस वाली मार्केट में आएंगे, पर आई नहीं है। इसलिए अगर इस वाली मार्केट में रेनॉल्ट काफी बढ़िया काम कर लेंगे तो बहुत दोस्तों बढ़िया मजा आने वाले हैं। और फिर दोस्तों अगर आप देखें तो ऑडी वैसे तो इंडिया में इतना कुछ बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा, चाइना में पर ये ब्रांड काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए चाइना में फोक्सवैगन ग्रुप ने जो अपनी न्यू एनर्जी व्हीकल इनिशिएटिव है उसके अंदर अपने नए सब ब्रांड ऑडी को लॉन्च किया था। अब इस वाले ऑडी में और उस वाले ऑडी में फर्क क्या है कि पहले वाले ऑडी में आपको 3-4 वो जो चूड़ियां मिलती थी उस वाला लोगो आता था आपको, इस वाली ऑडी में आपको AUDI कैप्स लॉक में आपको वो लोगो मिलता है। और ये पूरा इलेक्ट्रिक ओनली ब्रांड है, जिसमें चाइना में स्पेसिफिकली ये गाड़ियां बन रही है, और चाइनीज गाड़ी लग रही है दोस्तों। अगर आपको सच बताओ, इसमें आपको एकदम सिंपल सी लुक्स मिलती है, पीछे आपको 4 वाली आपको टेल लाइट्स मिलती है, आपको 777 हॉर्स पर मिलती है, 770 Nm का टॉर्क मिलता है, और आपको अराउंड 700 किलोमीटर की रेंज मिलती है। इसकी 100 किलोवाट की बैटरी है, तो बढ़िया दोस्तों गाड़ी है। पर इसका लॉन्च अभी चाइना में नहीं हुआ, अभी इसका लॉन्च कुछ महीने के अंदर ही होगा, और चाइना में एक लोकल चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर फोक्सवैगन ग्रुप इन वाली कार्स को बना रही है। और फिर दोस्तों अगर आप देखें तो लेक्सस एक कंपनी है जो कि जनरली दूसरी कार मेकर के साथ कोलैब नहीं करते, मतलब उनका पेरेंट कार मेकर टोयोटा ही है, उनके साथ ही उनका कोलैब चलता रहता है। और लेक्सस की नई वाली ES का ऑफिशियली अनवील हो गया, जो कि कैमरी का लेक्सस वाला वर्जन है, प्रीमियम वाला वर्जन है, जो कि TNGA प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेस्ड है। और सामने इस गाड़ी में आपको नई हेडलाइट्स मिलती है एकदम ऐसे हाईटेक सी, और जो पहले वाली लेक्सस ES के अंदर ऐसे पूरी ऐसे प्रीमियम वाली लुक्स थी ना, वो इसके अंदर थोड़ी कम है और थोड़ी हाईटेक फंकी लुक ज्यादा है। साइड में पता नहीं कि उसके दरवाजों पे ऐसे लाइनें सी बना दी है, और इसके डोर हैंडल आपको वही वाले मिलते हैं जो कि नई वाली ऑडी में 7 सीरीज में या फिर सारी आपको कार्स में मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यही नई वाली डिजाइन थीम है। छत आपको एकदम गोल गोल सी मिलती है, पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है, और इंटीरियर दोस्तों बेसिक लग रहा है ऐसे इलेक्ट्रिक गाड़ी वाला, वो दोस्तों मजा नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। जो पहले वाली लेक्सस ES की ऐसे एलिगेंट लुक्स थी ना, वो नहीं आ रही यार इस गाड़ी के अंदर, थोड़ी दोस्तों ऐसे वो वाली लुक्स आ रही है, क्या कहते हैं उसे, फंकी सी टेस्ला मॉडल वाई भाई। तो चलो दोस्तों कोई नहीं। और ये गाड़ी इलेक्ट्रिक वर्जन में और हाइब्रिड दोनों वर्जन में आने वाली है, जिसमें हाइब्रिड वर्जन में आपको 224 हॉर्स पर मिलेगी इसके बेसिक वाले सबसे वर्जन में, और उसके ऊपर इस गाड़ी के अंदर थोड़े बहुत अपग्रेड्स होंगे, और इंडिया में इस गाड़ी का प्राइस कुछ ज्यादा महंगा हो जाएगा। देखते दोस्तों क्या होता है। और फिर दोस्तों अगर आप देखें बहुत बढ़िया न्यूज आ रही है यूके से, जिसमें कि यूके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी कुछ महीने पहले एक होंडा सिविक चोरी हो गई थी, और फिर जब उसकी होंडा सिविक चोरी हुई तो पुलिस को उसने कंप्लेंट करी, और फिर पुलिस को वो गाड़ी मिल नहीं पाई, तो इंश्योरेंस से उसने क्लेम ले लिया अपनी गाड़ी का, और फिर वो मार्केट में गया नई गाड़ी खरीदने के लिए। बाय चांस उसको भाई पता नहीं होंडा सिविक से कुछ ज्यादा लगाव होगा, वो मार्केट में दोबारा होंडा सिविक खरीद के आ गया, ब्लैक कलर की सेम गाड़ी। और बाद में उसे पता चला कि जो गाड़ी उसकी चोरी हुई थी वही गाड़ी उसने मार्केट में दोबारा खरीद ली। ओ माय गॉड, सच अ कोइंसिडेंस। अब ये कोइंसिडेंस है जानबूझ के कराया गया है, हु नोस। वैसे इंडिया में अगर ये हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबली जानबूझ के हो रखा है, पर बाहर भाई मान सकते हैं शायद, पता नहीं यार। पर यूके की भी अगर आप देखें तो इंश्योरेंस वाली सिस्टम बेकार ही है, तो वहां पे भी हो सकता है ये सब। और होने से दोस्तों याद है कि मर्सिडीज की आपको पता है G क्लास इज अ वेरी गुड कार, और G क्लास का वर्स्ट एडिशन आप कह सकते हैं आज तक जो कि मर्सिडीज ने लॉन्च करा है, उसका लॉन्च हो गया, जिसका नाम है G क्लास स्ट्रॉन्गर देन 1980। तो आपसे अगर कोई पूछेगा भाई तेरे पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास है G क्लास स्ट्रॉन्गर देन 1980 एडिशन। और आप कहोगे भाई इसके अंदर कूल क्या है, तो इसके अंदर सामने पूरा ब्लैक बम्पर है एकदम ऐसे प्लास्टिक वाला, साइड में एकदम ऐसे गंदे वाले लॉयज है सिल्वर कलर के, पीछे भी आपको एकदम बेसिक लुक्स मिलती है, इंटीरियर पूरा ब्लैक है, और ये 63 वाले वर्जन में नहीं आता, AMG वाले वर्जन में नहीं आता, ये सिर्फ 550 वाले वर्जन में आता है, वही है दोस्तों। और इसके लिए कुछ लोग प्रीमियम देने वाले हैं, तो भाई किसी ने अगर ये गाड़ी खरीदना बेस मॉडल वाली ज्यादा पैसे प्राइस में, फिर भाई मुझे गुस्सा चढ़ने वाला है। और फिर दोस्तों अगर आप देखिए जो हमारी अगली न्यूज
न्यूज है कि लैंड रोवर की जो विलार है उसके नए वाले वर्जन का ऑफिशियली टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है और अगले साल इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च होने वाला है, मतलब इंडिया नहीं इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अगर आपको पता नहीं, जो विलार है वो 2018-17 में आई थी और उस टाइम की सबसे ऐसे रेवोल्यूशनरी टाइप आप गाड़ी कह सकते हैं, जिसके अंदर ऐसे कूपे वाली लुक्स थी। ये गाड़ी काफी लंबी थी पर इस गाड़ी के अंदर उतने फीचर नहीं थे जितने रेंज रोवर स्पोर्ट के अंदर थे, और इसको लॉन्च करने की वजह से रेंज रोवर या फिर लैंड रोवर अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट का प्राइस और बढ़ा पाए, क्योंकि इसने रेंज रोवर का जो प्राइस है उसको फिल कर दिया। और अभी अगर आप देखिए गाड़ी मुझे बहुत घटिया लगती है, इसके अंदर इतनी गंदी प्लास्टिक क्वालिटी है, इसके इंजन बेकार है एकदम, ना बढ़िया पावर है और ना ये गाड़ी कुछ ज्यादा हाईटेक है। हाँ, इस गाड़ी में आपको लुक्स काफी अच्छी मिलती है, रुतबा काफी अच्छा मिलता है, पर उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर कुछ अच्छा नहीं है। और अगर आप देखें जो इसके नए वाले स्पाई शॉट्स आए हैं, जो इसकी टेस्टिंग वाली फोटोज आई है, उसके अंदर एक गाड़ी की ऐसे पूरी कूपे वाली लुक्स आ रही है। थोड़ा लंबा इसका बोनेट पहले से और ज्यादा हो गया है और आपको साइड में थोड़ी और लंबी लेंथ मिलती है, बड़े बड़े आपको दरवाजे मिलते हैं और पीछे आपको कनेक्टिंग टेलर्स मिलने वाली है और कुछ दोस्तों समझ नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल से दोस्तों लैंड रोवर को इस गाड़ी के अंदर हाइब्रिड ऑफर कर देना चाहिए एज स्टैंडर्ड, और इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन तो मुझे पता नहीं आने वाला या फिर नहीं, क्योंकि हाइब्रिड के अंदर ही फायदा है, वरना तो इंडिया में लैंड रोवर के जो इंजन है इतने घटिया है ना, मुझे एकदम बेकार लगते हैं और इतनी ओवर प्राइस्ड हो गई है उनकी गाड़ियां। तो ये है दोस्तों आज की वीडियो में, आप बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को।